हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ फॉरएवर 52 से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स को मंगाया है एंड मेरा मूड ऑफ हो गया यहाँ पे। वो क्यों हो गया अभी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं और फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगाया है फॉरएवर 52 की हाई कवरेज टेंडर क्रीम। गाइज़ ये बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे मैंने ना इंस्टाग्राम पे इसके रील देखी थी, जो कि जितने भी बर्थ मार्क के निशान हो, पिगमेंटेशन हो एंड डार्क स्पॉट्स हो, सबको ये इतना इजीली कवर कर देता है ना। बहुत फुल कवरेज है। एंड ये जो मैंने शेड लिया है 003 मीडियम स्किन टोन के लिए, इसका स्पेशल से रिव्यू करूँगी अगर आप बोलोगे तो। एंड यहाँ पे मैंने 2 पेंसिल ली हैं, ये देखो मैंने लगाई भी है, एक ब्लू कलर में एंड एक ब्लैक कलर में। बहुत अच्छी आई पेंसिल है, काफ़ी अच्छा लॉन्ग स्टेइंग पेंसिल्स का। और यहाँ पे मेरा फेवरेट मैंने ब्लशर मंगाया है फॉरएवर 52 का। गाइज ये क्रीम ब्लशर बहुत अच्छा है। इस वाले ब्लशर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। ठीक है, ये मैंने अगेन परचेज़ करा है, इससे पहले भी मैंने लिया था और ये कलर कुछ इस तरह से है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिया है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का पूरा एक सेट लिया है, जिसमें मुझे 4 ब्यूटी ब्लेंडर मिले हैं और एक उसमें कुछ और ही चीज़ है जिसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर समझ रही थी, बट वो कुछ और ही चीज़ है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसका प्राइस ना आई थिंक 1000 के आसपास का है और इसमें 4 ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर हैं, बट इसमें 3 ब्यूटी ब्लेंडर हैं और एक इसमें कुछ दिया हुआ है जैसे हम ब्रशेज़ वगैरह क्लीन कर सकें, कुछ उस तरीके का है। ठीक है, और अब मैं दिखाती हूँ मेरा कहाँ पे मूड ऑफ हुआ गाइस। ये मैंने आई शेडो पैलेट ख़रीदी थी, जो कि काफ़ी कॉस्टली, आई थिंक 4000 के आसपास की। एंड बहुत टाइम से मैं इसको लेने के लिए सोच रही थी। काफ़ी बोल्ड कलर है इसमें, 50 कलर आई शेडो पैलेट है। एंड पारुल गर्ग मैम ने भी इस पैलेट का एडवर्टाइजमेंट किया था, तब से मैंने सोच लिया था कि इस पैलेट को तो एक बार मुझे ज़रूर से लेना है। बट गाइस देखो, जैसे मैंने इस पैलेट को ओपन किया था ना, यहाँ पे मुझे क्या देखा, आप देख रहे हो शेड्स पूरे बिखरे हुए हैं। एंड जब इस तरीके का कुछ पैलेट में होता है ना, सच बता रही, पूरा मन मेरा इतना ख़राब हो जाता है। कभी आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मैंने बहुत पैलेट ख़रीदी है, जितनी भी पैलेट मेरे पास आप देखते हो ना, सब मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी, बट मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो चीज़ें टूटी हुई मिली। एंड ये इतना प्यारा शेड है गाइस, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसको किस तरह से इसको स्टेबल करूँ, सेट करूँ। कई सारी वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा है कि इसको सेट करूँगी बढ़िया से। एंड देखो कितना प्यारा शेड था ये गाइस, पूरी पैलेट में इतना प्यारा ये शेड था। और यही शेड अभी तो सोचो मैंने इसको दबाया है, दबा के फिर आपको ऐसे दिख रहा होगा, अदरवाइज़ बहुत बिखरा हुआ था। और देखो एक ये वाला शेड भी, ये भी पूरा बिखरा हुआ है। तो इस तरह से कुछ होता है तो बड़ा दुख लगता है। और गाइस अगर ये वीडियो देख के अगर आप बता सकते हो कि मैं इसको किस तरह से सेट करूं, किस तरह से सही करूं, तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको प्रेस करके किया है मैंने, बट ये फिर से अगर मैं इस पैलेट को थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ ना, तो ये फिर से गिर जा रहे हैं इसके जो कलर्स हैं। तो इसलिए आप मुझे बताना है कि इसको किस तरह से सेट करूँ जो बिल्कुल डैमेज ना हो। और देखो अभी मैं कुछ शेड आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है गाइज़। अगर आप एक पैलेट में ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो ये वाली पैलेट में आंख बंद करके कर लो, क्योंकि इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, लाइट से लेके डार्क से लेके। आप एनी टाइप ऑफ मेकअप, एनी टाइप ऑफ आप आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो इससे। तो ये पैलेट मुझे सच्ची में बहुत पसंद आई, बट चलो होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और ये तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। अब ये पैलेट अभी ऐसी हो गई ना कि इसको मैं कैरी करके तो कहीं लेके नहीं जा पाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने इसको अभी पार्लर में ही एक ही जगह पर रख दिया, क्योंकि मैं सोची उसको अपने पास घर लेकर के आऊँ तो कहीं कुछ हो ख़राबी ना हो जाए। अच्छा, मुझे किसी ने ना कमेंट किया था कि आप सारा मेकअप का सामान वापस अपने घर क्यों लेकर के जाते हो, मुझे समझ नहीं आया। ऐसा मुझे एक कमेंट किया था, क्योंकि मैंने बताया था उस ब्लॉग में कि अब ये सारा सामान को मुझे घर ले जाना है। एक्चुअली मैं घर से फिर पार्लर लेके जाती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि देखो वो सारे मेकअप के जो वैनिटी है मैं घर लेके क्यों जाती हूँ। एक तो जो मेरा पार्लर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पार्लर है, ठीक है। ऊपर से अभी मेकअप का सीज़न है नहीं, जैसे कि आप जानते हो इन दिनों में मेकअप का काम उतना आता नहीं है। कभी कभार इक्का दुक्का कोई आ गया 20 दिन में, 15 दिन में। तो उस वजह से मुझे पता चल जाता है कि क्लाइंट का मेरा काम कब है, क्योंकि वो लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं या फिर फ़ोन पे मुझसे बात वगैरह कर लेते हैं। तो मैं उस हिसाब से ही ना तभी लेकर के जाती हूँ। खाली मेकअप को ऐसे पार्लर में रख दूँ और फिर वो पड़ा ही है, यूज़लेस है,
तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पास लेकर के आती हूँ। अगर मुझे किसी का रिव्यू करना हो, किसी की वीडियो बनानी हो, तो मैं फटाक से कर लेती हूँ। या फिर मेकअप के हिसाब से फिर से वैनिटी प्रिपेयर करती हूँ, क्लाइंट की स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है गाइस, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, काफ़ी सारी मेरे पास ना अलग अलग ब्रांड की हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक ही चीज़ को यूज़ करते जाऊँ। मैं क्लाइंट के स्किन के हिसाब से मैं उसको वैनिटी को वो बदलती रहती हूँ। तो समझ गए आप, इस वजह से मैं पार्लर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहती ही नहीं हूँ। और मेरी चीज़ें ना बहुत गायब हुई है गाइस, बहुत मिसिंग हुई है, और इस वजह से भी। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। और फ़िलहाल तो अभी यही सब चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी बहुत अप एंड डाउन चल रही है मेरी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती। आप देख रहे होंगे 1 हफ़्ते से मेरे चैनल पे कोई वीडियो पड़ी नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि वीडियो बनाने में मन नहीं लगता और घर परिवार की इतनी टेंशन है, तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा सारी चीज़ें मैनेज। तो इस वजह से थोड़ी सी भी डिस्टर्ब चल रही हो गाइस। और चलो ये चीज़ें भी सब ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही सारी चीज़ें मैंने मंगाई है। एंड फॉरएवर 52 एक ऐसा ब्रांड है ना, जिसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी प्रोफेशनल ब्रांड है ये। तो यहाँ पे मैं सोच रही चलो आपको दिखाई देती हूँ कि ये मैंने क्या मंगाया। ये 4 का एक सेट है ब्यूटी ब्लेंडर का। तो अच्छे से मैंने भी अभी इसको देखा नहीं है कि अंदर से है कैसा, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ। तो इसमें मुझे 3 ब्लेंडर तो दिख रहे हैं, बट एक तो कुछ और ही दिख रहा है जिसको मैं ब्लेंडर ही समझ रही थी गाइस। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, इतना सॉफ्ट है। जब मैं इसको पानी में डिप करूँगी तो सोचो ये कितना बड़ा हो जाएगा एंड कितना सॉफ्ट हो जाएगा। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ना एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। लोकल ब्यूटी ब्लेंडर आप मत यूज़ क्या करो, क्योंकि वो क्या होता है ना, आपकी बेस को ख़राब कर देता है। एंड ये देखो, इसमें अलग अलग शेप के ना 3 ब्यूटी ब्लेंडर मिले हैं मुझे। ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा, बाकी के वो 2 बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। अच्छा, इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर समझ रही थी, बट ये कुछ और है। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो होल दिया है ना, यहाँ पे हमें लिक्विड फिल करना होगा, जिससे हम ब्रशेस वगैरह क्लीन करते हैं। वो करने के बाद फिर ये जो दानेदार ये जो है ना, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसमें हमें ब्रश को ऐसे रब करना पड़ेगा, जिससे कि ब्रश हमारे क्लीन हो जाए। तो बहुत सही चीज़ है वैसे ये। हाँ, इसको इस तरीके से ना देखो ब्रश क्लीन करना पड़ेगा, तो बहुत सही चीज़ है। इसको यूज़ करके कभी बताऊँगी अगर आप पूछेंगे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, एंड बहुत सही है। तो गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर के लिए भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि किस में इन्वेस्ट करें। आप PAC के ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, फॉरएवर 52 की ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, एंड आप शोपैरल का ले सकते हो। काफ़ी सारे ब्रांड के हैं, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो शोपैरल, PAC एंड फॉरएवर 52। ठीक है, तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। एंड देखो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप इस वाली वीडियो के कमेंट में कमेंट करते ना कि मैं किसका रिव्यू करूं, तो बहुत जल्दी, मतलब 2 दिन में मैं फटाक से उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। बट आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड हाँ, इसको मैं फ़िक्स कैसे करूँ वो भी आप मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस पैलेट की। इतनी प्यारी सी पैलेट है, बट इस 2 शेड ने पूरी पैलेट बर्बाद कर दी मेरी। और चलो फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।